बिहार में एचआईवी से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार के कई जिलों में एचआईवी का कहर देखने को मिला है। शिवहर में 700 से अधिक मरीज एचआईवी के मिले हैं। सीतामढ़ी के बाद शिवहर में एचआईवी के 707 मामले सामने आए हैं। शिवहर में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एचआईवी संक्रमित मरीज जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। शिवहर में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार के कई जिलों में एचआईवी का कहर देखने को मिला। शिवहर में 700 से अधिक मरीज मिले। सीतामढ़ी के बाद शिवहर में एचआईवी के मामले जो है वो तेजी से देखने को मिले हैं। तो सीतामढ़ी शिवहर में एचआईवी के मामले जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एचआईवी की संख्या, मरीजों की संख्या काफी तेजी से इस वक्त बढ़ रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पटना से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से इस पूरे मामले पर रिएक्ट करता नजर आ रहा है, क्योंकि एचआईवी के मामले इतनी तेजी से जो बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, एचआईवी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि ये जो मामले हैं या जिस तरह की चीजें चल रही हैं उस पर वो सफाई दे रहा है और कह रहा है कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, लेकिन वहां के डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है यानी लगभग 60,000 का आंकड़ा है। हालांकि वहां के जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनका कहना है 7400 से यानी 7500 का आंकड़ा है जो एचआईवी पीड़ित हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा है कि ये जो है एक तरह से लीपापोती की कोशिश हो रही है कि ये 2005 से अब तक का आंकड़ा है, यानी इसमें से कई लोगों का इलाज चल रहा है, कई लोगों की चीजें हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़े पैमाने पर एचआईवी से पीड़ित लोग जो हैं वो हैं, और इसको लेकर एक बहस चली हुई है, एक बहस छिड़ी हुई है, और साफ तौर पे है क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, पास में नेपाल है। और दूसरी बात यह है कि बिहार का इलाका, बिहार में जो एक त्रासदी है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो इलाज नहीं ले पाते ठीक से, उनका फॉलोअप ठीक से नहीं होता, और इसकी वजह से भी ये समस्या जो है वो भयावह बनी हुई है। यानी समस्या ने विकराल रूप लिया है, और साफ तौर पे है तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो प्रशासनिक तौर पर, और यह कहा जाए कि लोगों से, लोग जो हैं यानी जो सामाजिक जागरूकता है, किस तरह से जो चाहे एचआईवी पीड़ित है उनकी आपस में शादियां हो, दूसरे उससे शादी नहीं करें, यानी कि कई तरह की ऐसी ऐसी बातें जो स्वास्थ्य के जुड़े हुए लोग हैं, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन सरकार अब पूरे तौर पर इसका खंडन कर रही है और कह रही है कि ये आंकड़ा पिछले 20 साल का है, और ये आंकड़ा अगर 20 साल का जोड़ दें तो ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, और लेकिन हम सबका फॉलोअप कर रहे हैं, सबका इलाज हो रहा है, तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, और उन पर एक तरह से कहा जाए कि अब प्रशासनिक अमला है वो जागरूक हो चुका है, या यूं कहें कि उसकी ओर से चीजें की जा रही है जो बचाव की चीजें हैं, या कहें कि जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनका कैसे लगातार फॉलोअप हो, कैसे वो दवाई खाएं, तो ये सब चीजें अभी चल रही है। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इन आंकड़ों को गलत बता रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमा ने आंकड़ों को लेकर कहा क्या कि आखिर कैसे ये आंकड़े सामने आए, कैसे ये आंकड़े चर्चा का विषय बने? कि वहां के जो अस्पताल के अधीक्षक हैं, यानी कि वहां जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 7400 से ज्यादा मरीज हैं, और ये स्थिति विस्फोटक है। ये न्यूज जब चलने लगी, ये समाचार जब चलने लगा, तो उसके बाद राज्य यानी कि स्वास्थ्य महकमा जो राज्य स्तर पर है वो जागरूक हुआ, या कहें कि उसने अपनी सफाई पेश की, और एक लंबा चौड़ा नोट जो है वो जारी किया गया, या यूं कहें कि एक लंबा चौड़ा खंडन जारी किया गया, और ये कहा गया कि आंकड़ा जो है वो 6900 का है, यानी 6900 का है, और 6900 में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो 2005 से और उसके बाद पीड़ित हुए हैं, और उनका लगातार यानी उनकी देखभाल लगातार हो रही है, उनका फॉलोअप हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है। तो ये चीजें प्रशासन की ओर से यानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से कही जा रही है। जी, जाहिर तौर पर शैलेंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है ये अपने आप में चिंता का विषय भी है, लेकिन दूसरी ओर शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर एचआईवी के मामलों को लेकर बात करें, एचआईवी की रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे है सरकार की ओर से तमाम योजनाएं हैं उनको चलाया जाता है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये योजनाएं जो पीड़ित व्यक्ति हैं, या कहें कि जो जागरूकता फैलाना है वो वहां तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। एचआईवी की पीड़ित जो विशेषज्ञ हैं या डॉक्टर्स हैं जो
वो ये कह रहे हैं कि ये जी मामले इसलिए बढ़ जी रहे हैं क्योंकि जो एचआईवी संक्रमित नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर उसकी शादी किसी और से, यानी कि जो एचआईवी पीड़ित नहीं है उससे होती है, तो जाहिर सी बात संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। और बिल्कुल और इनके बच्चे भी होते हैं, तो संक्रमण का खतरा बच्चों में भी रहता है। और इसी को लेकर एक जागरूकता फैलाने की बात हो बिल्कुल रही है जाहिर कि तौर पर एचआईवी जिस अगर कोई तरीके से आपने संक्रमित है जिक्र किया तो शैलेंद्र, एचआईवी ये मामला जो है काफी गंभीर है अपने आप में। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।